फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास यहाँ समाप्त हुआ। समय कितना बज रहा है? 12:15 आई थिंक बज रहा है और समय हमारा समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें कि आज हम चलिए तो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था साइंस का, यस या नो? कुछ बोल ही रहे हैं। हाँ, नहीं दिया गया था? अरे नहीं दिया गया था? हाँ, शाम को दिया गया था ना। ये देख रहे हैं ना ये? हाँ, अभी उतर जाएगा तुरंत। अभी तो साइंस नहीं पूछेंगे आपसे, हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला पूछने वाले हैं, कुछ मान पूछने वाले हैं। छड़ी टूट गया जी। पहला बताइए आप लोग, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। cot 45 का मान कितना होता है? sec 60 का मान कितना होता है? 1/। अरे sec 60 2 होता है। ये होमवर्क है, कल पूरा याद करके आइएगा। चलिए साइंस रखिए इसको वहां पे, देखिए साइंस जो हम पूछने वाले हैं वही पूछेंगे। रेडी? चलिए फटाफट बताइएगा। आप लोगों का जो चेहरा है ना, फेस में कितना हड्डी होता है? 8 12 14 होता है। अरे भाई, कितना होता है? 14। अच्छा, घेंगा किस ग्रंथि का बढ़ने कारण होता है? बोलिए। थायराइड ग्रंथि। बताइएगा कवक में संचित भोज्य पदार्थ? ग्लाइकोजिन। सही है, ग्लाइकोजिन। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है कहाँ? हाँ, हम लोग का जबड़ा है ना, वहां पे। बताइएगा बुढ़ापे का अध्ययन को क्या कहते हैं? अब आप लोग कहिएगा सर हमें तो बुढ़ा आइए नहीं है। बुढ़ा कभी होंगे नहीं। तो सुंदरता का भी एक टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। उस टाइम पीरियड के बाद आप लोग कहानी खत्म। तो बुढ़ापा का अध्ययन को कहा जाता है जेरेनेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, लीवर का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। मारेंगे बस। क्या बोले हम? यकृत ना। हाँ, यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलिए। कार्डियोलॉजी नहीं, हेप्टोलॉजी। गलत है क्या? हेप्टोलॉजी। ठीक है। चल, लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल प्राय होता है कैसा? भूरा, हरा, नीला, हरा, लाल। तेरी के नीला हरा। तो कैसे आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं? आप लोग स्वाहा है पूरा। बताइए सिक्के का अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। चलिए बताइए ध्वनि विज्ञान को? रेशम उत्पादन। चलिए कवकों का अध्ययन? मानव विकास का अध्ययन? जीवाणुओं का अध्ययन? नक्शा बनाने की कला? कार्मोग्राफी। चलिए त्वचा रोग का अध्ययन? क्या याद की है जी संजना? गुर्दे का अध्ययन? हाँ, उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी। गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी हुआ। हाँ, बताइएगा फलों का अध्ययन? मस्तिष्क रोग का अध्ययन? मस्तिष्क का न्यूरोलॉजी। बताइए हृदय रोग का अध्ययन? चलिए स्त्री रोग विज्ञान।
विनाइकोलॉजी, ठीक है ना। गैसों का अध्ययन न्यूमेट्रिक्स, प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी, प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी। बताइएगा एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? किसका? मानव। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, फूलों का। वायरस का अध्ययन, चलिए जान बख्श दी आपको हम, कल हम पूछेंगे यही जो हम टिक मार दिए सो, ठीक है ना। मना जी तू इधर ही। इस लड़की के बारे में आपको बताते हैं। ये लड़की जो है, एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था जी? कौन सा क्वेश्चन था बताओ? सिंपल साधारण ब्याज का था ना। साधारण ब्याज का एक प्रश्न था। अब हुआ क्या कि ये लड़की उस प्रश्न का उत्तर सही दे दी, और सही देने के बाद देखिए होता क्या, अक्सर आप लोग ध्यान रखिएगा हर एक स्टूडेंट, ये लड़की सही उत्तर दी, रेट सही निकाल दी। अब हुआ क्या कि कुछ सीनियर स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने रेट जो है कुछ अलग निकाला, ठीक है। अब ये लड़की अपने सीनियर स्टूडेंट का बात सुन के अब उसके पीछे दौड़ गई कि उसने जो रेट निकाला है वो सही निकाला, हमने जो निकाला वो गलत निकाला। नतीजन यह हुआ कि रेट इसका निकाला हुआ सही था, उसका निकाला हुआ गलत था, यानी कि सीनियर का गलत था और इनका ये नई छात्रा का सही था रेट निकाला हुआ साधारण ब्याज में। और आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का मानसिकता क्या होता है। कभी भी आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, सबसे पहली बात। सही है गलत? आप जो बनाई हैं उस पे आपको भरोसा होना चाहिए। सीनियर कुछ भी बना उससे मतलब नहीं आपको, बात समझ रहे हैं? सीनियर गलती ना होता है, अरे गलती करते कि नहीं सीनियर लोग, बात समझ रहे? टीचर गलती करते कि नहीं करते? करते हैं, गलती होता है, गलती सबसे गलती होता है। तो लेकिन आप जो बनाए हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, बात समझ में आया? किसी के बात को नहीं सुनना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिला हम लोग को? क्या सीख मिला आपको बताइए? हाँ, अब खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। था भरोसा? तो बोलिए था, किसका बात सुन लिए? सर निकाले हाँ तो हमको लगा गलत है, समझ रहे हैं? तो भाई आप देख सकते हैं ये छात्रा है नीतू जी, अच्छी छात्रा है, मजा आया जी, वो नए स्टूडेंट है, अच्छा लगा आपको? चलो भाई तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और कल हम लोग क्लास जो है आपको बता दें, कल हम लोग का चलने वाला है ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी चलेगा। भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन नदियां बहती हैं, कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ कहाँ वन्य अभयारण्य है, कहाँ कहाँ सब तरह का आदमी मिलता है, नहीं तो सारा कवर करने वाले कल का क्लास में। लोक नृत्य से लेके, डैम से लेके, नदी से लेके, पहाड़, नाला, नहर, ये सारा कल हम लोग कवर करने वाले हैं कल का क्लास में। क्लियर है? मजा आया? कल मैथ हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं कल। मजा आया आप लोग को? हाँ भाई चलिए तो मिलते हैं कल, ठीक है।